तो इससे पहले कि सरपंच साहब आप बातचीत को आगे बढ़ाए, जो दर्शक है उनको आप थोड़ा सा अपना परिचय देंगे पूर्ण रूप से। जो अपना नाम क्या है, आपके गांव का क्या नाम है? मेरा नाम जिंद्रपाल गोदारा, ग्राम पंचायत रतनपुरा, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। जैसे गांव में घूम रहा हूँ तो बताया कि आप पंचायत समिति में डायरेक्टर के पद पर भी रहे। हाँ जी, मैं 10 से 15 निर्दलीय का चुनाव लड़ा था और उस समय 255 वोटों से जीत हासिल की थी और डायरेक्टर के पद पे रहे। हाँ जी। तो मतलब जो आपने सेवा करी थी वो सेवा कहीं ना कहीं लोगों को दिखी, और जो इस बार फिर से लोगों ने सरपंची का जो ताज आपके सर पे सजाया, उसी जब मैं डायरेक्टर था उसी का परिणाम है कि आज सरपंच पद पे हूँ। क्योंकि उस टाइम चाहे 2012-13 में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो राजस्थान में सुरक्षा पेंशन योजना लागू की गई थी, तो हमारे गांव में काफी लोगों की लगभग 450-500 बुढ़े बुजुर्गों की पेंशन दबाने का काम किया था। और बहुत से ऐसे काम थे, जैसे वेटनरी हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल +2 का किया। तो ये सभी काम जब मैं डायरेक्टर था उसी टाइम करवाया था। तो लोगों ने उसी विचारधारा के साथ और हमें विजयी बनवाया। तो ये भी ऐसा मानते हैं कि आप डायरेक्टर है तो उसका भी बेनिफिट विकास के अंदर भी आपको मिला? हाँ, फायदा तो थोड़ा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जब कोई नया चुन करके पंचायती राज में आता है तो उनको थोड़ा समय लगता है कार्य करने में। क्योंकि मेरा थोड़ा पुराना अनुभव था, क्योंकि मैं पंचायत समिति से जुड़ा हुआ था। तो उसी में जिस प्रकार से हमारे प्रधान श्रीमान सोन जी ढिल और विधायक जी अमित जी सचान के द्वारा जो भी हमने विकास कार्य उनको अवगत करवाया कि हमारी ग्राम पंचायत में ये कार्य करवाने हैं, उन्होंने बिना किसी विचार किए वो तुरंत सैंक्शन निकाल करके और करवाने का काम किया। क्योंकि उनको विश्वास था कि ये पहले मतलब लोगों के बीच में रहे हैं तो जनता के हित की बात करेंगे। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि जो भी जितने भी विकास कार्य हुए हमने धरातल पर काम किया है। चाहे आप गांव में जहाँ कहीं भी घूम करके देखोगे गलियों में, तो चाहे कोई भी गली हो, आपको साफ सफाई पूरी गली को, जैसे ऐसे नहीं टुकड़ों में काम नहीं किया कि 2 लाख की सैंक्शन काट ली, 4 लाख की सैंक्शन निकाल ली। तो पूरी लंबी गली और उसको पूरी लंबी गली बना करके और उसको जोड़ तक पहुंचाने का काम किया। मतलब आप जैसे रहे पंचायत समिति में डायरेक्टर, तो सरपंच बोलना आपको छोटा सा लग रहा है? हाँ जी, क्योंकि डायरेक्टर पद तो सरपंच से बड़ा होता है, क्योंकि सरपंच की जिम्मेदारी पूरी बन जाती है। क्योंकि लोग सरपंच से पूरी आशा रखते हैं कि कोई भी कार्य अगर उनके पास में लेकर के जाएं तो वो उनको तुरंत निवारण करे और उनको करवाने की कोशिश करे। और इसी आशा के साथ लोग सरपंच से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। 5 साल जो है पंचायत के विकास के अंदर पूरे हो चुके हैं, तो दर्शकों को अगर ये भी बताया था कि लगभग 9 से 10 करोड़ के जो काम है इस पंचायत में 5 साल के अंदर हुए हैं। हाँ, वैसे तो अगर हम कहें कि 9 करोड़ का काम किया है तो लोगों को तो क्योंकि इतना नहीं लगेगा, क्योंकि हर जगह, परंतु हमारा धरातल पर काम हुआ है। जैसे हमने खेल ग्राउंड का निर्माण कार्य किया है तो लगभग 40 लाख रुपए का निर्माण कार्य हो गया। खेल ग्राउंड हो गया, बड़े बड़े कार्य जैसे स्कूलों में, लगभग हमारे गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल है, तो वहां पे कमरे का निर्माण, किचन शेड का और उसके अलावा 12 केनन स्कूल में 2 कमरे, खेल ग्राउंड की 4 दीवारी, 9 केनन में कमरा बरामदा, स्कूल की 4 दीवारी, कुंड निर्माण कार्य है। चकसीपुरा में भी शेड का निर्माण, इंटरलॉकिंग व 4 दीवारी का निर्माण। तो हमने तो जो भी कार्य किए अनगिनत स्कूलों में, लगभग कम से कम 50-60 लाख रुपए का तो स्कूलों में का। तो अब अगर आप ग्राम पंचायत रतनपुरा में आप जाकर के घूम करके देखना, क्योंकि आपको ऐसी कोई भी गली नहीं मिलेगी जहां पर इंटरलॉक लगी हुई नहीं हो। एक 2 गली को छोड़ करके जो पिछले कार्यकाल में सही तरीके से नहीं बन पाई थी, उसी गली में आप थोड़ा बहुत पानी बिखरा हुआ या गंदगी हो सकती है। और आप अगर पूरे गांव में घूमोगे तो आपको जिस प्रकार से घर की सफाई होती है उसी प्रकार से भी गलियों की सफाई मिलेगी। और हमने तो एक और आपको बताता चलूं कि सबसे पहले हमने एक निःशुल्क लाइब्रेरी का निर्माण किया था और वो अभी चल रही है। निःशुल्क लाइब्रेरी है, 50 सीट की लाइब्रेरी है। वहाँ बच्चे बिना किसी फीस के उसमें पढ़ाई करते हैं। तो मतलब बात करते गलियों की, तो यहाँ गलियां कितनी की बन गई होंगी आपके टाइम में? गली लगभग 20 से
20-25 के लगभग गलियां अभी भी जो भी बनने वाली थी लगभग सभी बनी है। सभी बन गई। अभी भी लगभग मौके पर सैंक्शन बता देता हूँ, इसी महीने की 20 लाख की हमने सैंक्शन निकाल रखी है चकसीपुरा में। अभी 20 लाख का कार्य अभी संपन्न हुआ है हमारे नौकेनन ग्राम पंचायत में रह जाता उसी में। अभी 12 लाख की हमारे वार्ड नंबर 1 में भी एक गली बाकी थी, वो इंटरलॉक कार्य चल रहा है। तो जितने भी लगभग 60-70 लाख रुपए की तो अभी 2 महीनों में हमने नई स्वीकृतियां निकाल करके और वो पूर्ण की है। 2 महीने के अंदर 70 लाख का काम तो यही हो गया। हाँ जी, और अभी नई स्वीकृतियां निकाल रखी है वो। तो हमारे गांव में तो सिर्फ एक गली अगर 50 लाख रुपए की स्वीकृति और निकल जाती है ना 6 महीने, अगर हमारा कार्यकाल बढ़ जाता है तो हमारे गांव में कोई ऐसी गली वंचित नहीं रहेगी जहां पर कोई इंटरलॉक गली नहीं लगी हो। अच्छा सरपंच साहब, जैसे आपके गांव के अंदर जब पिछली बार हमने एक राउंड लगाया था तो ये चीज नोट करी थी कि पीने के पानी के लिए कतराई बची रहती थी, पीने का पानी कम रहता था। पीने के पानी की समस्या का कुछ हद तक निवारण हुआ है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में 4 करोड़ रुपए का स्वीकृति जारी हुई है। अभी टंकी का निर्माण हो गया है और डिग्गी का भी निर्माण कार्य हो चुका है। वाटर वर्क्स का कार्य वाटर वर्क्स का कार्य चल रहा है, अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, मतलब चालू है, चालू हालात में है। जब इनका कार्य पूर्ण हो जाएगा तो किसी को भी पूरे फिल्टर से पानी मिलेगा और कोई भी समस्या नहीं आएगी। मतलब आपके कार्यकाल के दौरान ही ये जो पानी समस्या से निजात मिलेगी गांव को? बिल्कुल। अभी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने और लगेंगे, पूरे घर से घर तो कनेक्शन हो चुकी है और जितनी ढानियों है उन ढानियों में भी कनेक्शन हो चुका है। तो अब जल्दी लोगों को बढ़िया सुविधा मिलेगी। गांव के अंदर जो जोड़ है उनकी क्या कंडीशन है? जोड़ की हमने स्वीकृति निकाल करके, क्योंकि जो गांव का मुख्य जोड़ था लोगों ने वहां अतिक्रमण कर रखा था, तो हमने वो भी अतिक्रमण भी हटवाया है और उसके रिटर्निंग बाल बना करके और उसमें खुदाई की है। और अभी भी अगले ही हफ्ते एक सैंक्शन और निकाल रही है जोड़ को खुदाई की, तो वो जोड़ खुदाई भी कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या थी हमारे गांव में, एक हमारे विद्यालय में जो थी, क्योंकि पानी आता था खाड़ से, तो वो बार बार काश्तकार उसको मिट्टी डाल करके बूर देते थे। तो हमने वहाँ 24 इंची पत्थर की पाइपलाइन डाल करके, और एक तो वहाँ स्कूल में वो पानी आ जाता है और दूसरी पानी निकासी की भी समस्या हल कर दी, क्योंकि उसको जोड़ से जोड़ दिया, जिसे जब बरसात ज्यादा होती है तो वहाँ चैम्बर दे दिए खेतों में, तो वो ओवरफ्लो होने के बाद में खेतों में पानी निकलना शुरू हो जाता है। जिससे जो पिछली बरस बरसात हुई थी तो उस बरसात में हमारे गांव में कोई पानी की बढ़ने की समस्या नहीं आई थी। सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है पानी। तो जैसे गंदे पानी की समस्या कैसे है? गंदे पानी की जोड़ में है, वो एक गांव का मुख्य जोड़ बचा है, वहां लगे हुए हैं, वहां सेंसर निकाल करके। और गांव में हमने स्वच्छता का भी टेंट लगाया है, अभी 10 दिन हुए हैं। गांव में घर घर जो कचरा संग्रहण की बात है, तो वहाँ हमारे आदमी ग्राम पंचायत में एक फर्म के द्वारा टेंडर डाला गया है, तो पूरी नगर पालिका की तर्ज पर घर घर से कचरा इकट्ठा करके और उसका निस्तारण करेंगे। अच्छा, जैसे आप देखते मैक्सिमम जो पंचायत होते हैं उनमें गांव का विकास होता है लेकिन डानियों की तरफ ध्यान नहीं जाता। डानियां तो क्योंकि काफी दूरी पर है, डानियों पर सड़क बना पाना तो संभव नहीं है। फिर भी हमने कोशिश ये की है कि वहां जहाँ पर लाइट नहीं थी वहां लाइट लगाने का काम किया, और पानी नहीं थी तो पाइपलाइन जोड़ करके पानी देने का काम किया। मतलब डानियों में भी विकास हुआ है? हाँ, विकास ये नहीं कह सकते कि अनदेखी नहीं हुई। हाँ, सिर्फ 2 या 3 डानियां ऐसी है जो पानी से अभी तक वंचित है, वो भी हमारे ध्यान में है। वो अगले महीने तक उन डानियों में मतलब उनका कार्य अभी जल्दी शुरू हो जाए। जल्दी शुरू हो जाए। तो पंचायतों के अंदर जो पानी की दिक्कत दूर करने के लिए हैंडपंप वगैरह लगाए जाते हैं? हैंडपंप की तो आवश्यकता नहीं है हमारे गांव में, क्योंकि हमारी जो नहर है वो 9 फीट वहाँ के मेन हेड के पास में हमारी डिग्गी बनी हुई है, तो लगभग पानी की पूर्ति हो जाती है। और पानी हैंडपंप वाला पानी हमारे यहाँ पीने लायक भी नहीं। जब से ये गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट, तब से पानी की समस्या काफी बढ़ गई है, क्योंकि हरियाणा में पानी चोरी और ज्यादा होने लगी है। चोरी होने के कारण 9 फीटर का पानी पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है, और पानी भी नहीं, पीने के पानी की भी समस्या आने वाली है। ये हमें बात सही है खिनानिया वालों की, क्योंकि यहाँ से रतनपुरा हेड से खिनानिया वितरिका अलग से निकलती है। मतलब कहीं ना कहीं मुद्दा गंभीर है। और अब जो राजनीतिक है वो आपके माथे पे तिलक कर चुकी है, आप डायरेक्टर से सरपंच बने हो, तो ये नहीं हो सकता कि आप राजनीति से संन्यास ले लोगे?
वो आदमी राजनीति करने लग जाता है, उसे छोड़ पाना भी मुश्किल होता है। तो अभी तो हमें सरपंच पद पे है और आगे भी चुनाव आने वाले हैं, तो बैठ करके विचार करेंगे सभी क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा होगा कि गांव से आप अपने काम के बदले में वोट की अपील करेंगे? हाँ, गांव वालों की भी इच्छा है और उम्मीद तो रखते ही है सभी, क्योंकि जो भी विकास कार्य करवाए है वह लोगों के सामने है, धरातल पे है। तो गांव से तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल रहा तो सभी लोगों ने बहुत ही बड़े आदर भाव से मान सम्मान किया और पूरे कार्यकाल में सहयोग किया। सभी युवा साथियों ने, जब भी हमने किसी भी कार्य में युवा साथियों की जरूरत पड़ी, उनको आवाज लगाई तो वहीं पर आकर के और कार्यों को सफल करवाने का कार्य किया। और इसी वर्ष का तोहफा तो ये समझो कि हमने एक हमारे गांव में जो काफी सालों से मांग थी कि श्री कृष्ण गौशाला का निर्माण करवाया है, तो वो भी बहुत ही बढ़िया व तामझाम के साथ, क्योंकि नागौर से कुशालगिरी जी महाराज आकर के यहाँ हमारे श्री कृष्ण गौशाला की ओपनिंग करके गए थे, तो गांव वालों को तो एक गौशाला का बहुत बड़ा तोहफा है। तो दर्शकों, जैसे आपने विस्तार से जाना और सुना, मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कि ये सरपंच थे या पंचायत समिति के एक्स डायरेक्टर, मतलब अच्छे और सुलझे राजनीतिक जो परिवार से बिलोंग करने वाले अच्छा एक समाज सेवी बंदे हैं, जिनको अपन बात कर रहे थे गोदारा परिवार से हैं। जो सरपंच साहब ने बताया कि गरीब और जो भी लाचार है, जरूरतमंद है, उसके साथ हर पल हर घड़ी सरपंच जो है कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और आगे भी जो गांव की भलाई और समाज सेवा की बात आएगी तो सरपंच ने बोला कि हर वक्त हर बंदे के साथ मिलेंगे। फिर इसी तरह के नए गांव मैनेजर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन ललित वर्मा के साथ कृष्ण टावर, टुडे 20 न्यूज की पेशकश। हमारे गांव के लिए सौभाग्य की वह गौशाला की हमारे लिए देन है, क्योंकि हमारे बेटे अनुज का 19 तारीख को राजस्थान जो कि मैट्रिक स्कूल में पढ़ता है, उनका बॉक्सिंग शूटिंग में 10 मीटर शूटिंग में इंडिया ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये भी गांव वालों का सौभाग्य व आशीर्वाद ही है, क्योंकि गांव का नाम दूर तक रोशन हुआ। गांव तक हमारे बेटे ने दूर तक नाम रोशन किया। मतलब ये बात मानते कि पूरे गांव के लिए फक्र की बात है, पूरी नाम भी रोशन कर सकता है। बिल्कुल, उनकी इच्छा भी है कि 2026 तक ओलंपिक में खेल पाऊंगा। तो ये हमारे गांव है गौशाला की देन है। तो दर्शकों, जैसे आप ये जो ऊपर फोटो देख रहे हो, ये सरपंच पुत्र है जिनके बारे में सरपंच साहब बातचीत कर रहे थे। ठीक है, आप देख रहे हो कि छोटी सी उम्र में कितना बड़ा कारनामा किया, कितना बड़ा नाम जो कमाया है, पूरे हल्के का जो नाम है इन्होंने रोशन किया है।